हजारों साल। ये समाज के लोगों कि हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। आज से नहीं, हजारों सालों से हम लोग लुटते हुए चले आए, लेकिन आज दिन तक हम नहीं समझ पाए। हम भूल गए कि हमारे गले में हड़िया किसने लटकाई थी। हम ये भूल गए कि हमारे कमर में झाड़ू किसने बांधी थी। हम ये भूल गए जब हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार और बलात्कार खुलेआम किया करते थे। हम वो बात भूल गए जब हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। हम वो बात भूल गए जब हमारी जीभ काट ली जाती थी। हम सब कुछ भूल गए, लेकिन हम लोग पाखंड नहीं भूले। बाजी वाह, सभी लोग बोलिए। हम भूल गए हर बात मगर पाखंड नहीं भूले। हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या हुआ इनके साथ मगर वो बात नहीं भूले। हम लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। लुटे हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। हजारों साल मगर पाखंड नहीं भूले। सब भूल गए। तुमको ये तक ज्ञात नहीं रहा कि कौन तुम्हारे खाने की चीज है और कौन तुम्हारे फेंकने की चीज है। जो दूध तुम्हारे पीने के लिए है, उस दूध को तुम दूसरे के ऊपर बगरा रही हो। तुम सब भूल गए हो। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही समझे ही नहीं। हम दूसरों को दोषी तो ठहरा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा भी हाथ है। हमारा हाथ क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने रोते हुए कहा था आगरा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन कम से कम जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी ये नहीं समझ रहे हैं। गैरों से शिकायत क्या करना जब अपने ही समझे ही नहीं।
उनको तुमने परखा ही नहीं। आज भी जिन्होंने तुम्हें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, जिन्होंने तुम्हें जातिवाद और भेदभाव में अलग कर दिया, लेकिन तुमने उन्हें आज भी नहीं समझ पाया, तुमने आज भी नहीं जान पाया कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा है। तुम जिसे ज्ञान की देवी करके पूजती हुई चली आ रही हो, कौन है ज्ञान की देवी, कौन है शिक्षा की देवी? माताओं बहनों बताओ। क्या कह रही हो बे? ये बीड़ा वाली है? हाँ। तुम्हें पता है बीड़ा वाली ने कितने बच्चों को शिक्षित किया है, कितने बच्चों को पढ़ाया है, कौन सा विद्यालय खोला है, कौन से विद्यालय से पढ़ाई लिखाई की है? जिस आदमी ने कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो आदमी शिक्षा की देवी कैसे हो सकता है? केवल थोते में उसके ऊपर वो पूंछ लकड़ियां बांध के लम्बतदार बना दिया, जानता जानता कुछ नहीं। जैसे अभी क्रिकेट में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं अमित शाह के लड़के जय शाह। अब जय शाह ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। बाजी बा जिनने टुकड़े में बांट दिया, तुमने उनको परखा ही नहीं। इसलिए सहेलिए बहुत अपवाद। हे माता बहनों, सहेलिए बहुत अपवाद, मगर पाखंड नहीं भूलते। तुम भूल गए रे हर बात, मगर पाखंड नहीं भूले। सब भूल गए, तुम बीड़ा वाली को नहीं भूली, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे लिए तन पे गोबर खाए, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपमान सहे, तुम उस माता सावित्री बाई फुले को भूल गई हो, जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है। आज हमारी बहन बिटियां पढ़ा रही हैं, सबसे पहले पढ़ाने वाली स्त्री इस देश में, नारी जात में माता सावित्री बाई फुले हुई थी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माता सावित्री बाई फुले की। और ये जान जाइए, ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं, ज्ञान की देवी कौन है? ऊंची आवाज में बोलिए माताओं बहनों, कौन है ज्ञान की देवी? सावित्री बाई फुले। कौन है? सावित्री बाई फुले। लेकिन तुम सावित्री बाई फुले को भूल गई, तुम बाबा साहब को भूल गए, यादव समाज के लोग ललई सिंह यादव को भूल गए, धोबी दिवाकर समाज के लोग संत गाडगे को भूल गए। एक बात और बताना चाहते हैं आपको, आपने एक चीज सुना होगा, स्वच्छ भारत मिशन। आपको पता है ये स्वच्छ भारत मिशन का मिशन किसने चलाया था? ये धोबी समाज में जन्मे संत गाडगे ने चलाया था। संत गाडगे ने कहा था कि रोटी हाथ पे रख के खा लेना, घर के बर्तनों को बेच देना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बोलिए संत गाडगे की। लेकिन हमारे धोबी समाज के लोग संत गाडगे को भूल गए, कोरी समाज के लोग झलकारी बाई को भूल गए, हम हर बात भूल गए जिन्होंने
काम किया है, जिन्होंने हमें इंसान बनाने में काम किया है, जिन्होंने हमको हमारे हक और अधिकार दिलाने की बात की है, हम हर एक बात भूल गए। लेकिन अगर हमको याद रहा तो हमको क्या याद रहा? हम भूल गए रे हर बात, मगर पाखंड नहीं भूल। हम भूल गए रे हर बात, मगर पाखंड नहीं भूले। संग बहने जलती रही और बाल विभाग का जुल्म सहा। समाज के लोगों, माताओं बहनों, एक समय वो था जब सती प्रथा हुआ करती थी इस देश में। जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता था, उस स्त्री को